हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में कि अगर हमें कोई भी ग्राफ दे रखा है तो हमें उससे मैट्रिक्स कैसे बनानी है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बना रहे तो उसका कुछ ऑर्डर रहा होगा। ऑर्डर कैसे बनाते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम। रोज़ कौन बताएगा हमें कि उसमें जितने वर्टेक्स हैं, और कॉलम कौन बताएगा जितने उसमें एजेस हैं। अब यहाँ बात करते हैं, हमारे पास कोई भी ग्राफ है तो उस ग्राफ में V1 V2 V3 V4 V5 कितने वर्टेक्स है? 5। और एजेस की बात करें तो E1 E2 E3 E4 E5 6 7 8 कितने हैं? 8। तो जो वर्टेक्स हैं वो तो हमारी क्या रिप्रेजेंट करेंगी? ये हमारी रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ़ रोज़ को, और एजेस क्या रिप्रेजेंट करेंगी? हमारी नंबर ऑफ़ कॉलम को। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है इसमें? 5, और कॉलम कितने हैं? 8। तो ऑर्डर कितना बन जाएगा हमारे पास? ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास 5 क्रॉस 8। तो हमने मैट्रिक्स में एंट्रीज लिख दी पूरी, C1 1 1 2, ये एंट्रीज होती हैं एलिमेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि E1 है जो V1 से शुरू होकर V1 पे ख़त्म हो गया, मतलब लूप बन गया ये V1 पे। इसका मतलब हो गया C1 1 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास जब हम इसे लिखते हैं AIJ, तो I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। यहाँ पे वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो को, तो पहले 1 आएगा, ये 1 C1, और फिर इसका कॉलम का 1, तो C11 की वैल्यू कितनी है? 1। E8 की बात करें तो ये किस पे लूप है? हमारा V4 पे लूप है। तो ये रो कौन है? यहाँ पे वर्टेक्स है, तो V4 पहले आएगा, मतलब C4 और 8 पीछे आएगा, तो C4 8 की एंट्री कितनी हो गई? 1 हो गई। ऐसे ही हमने जितने भी एजेस दे रखे हैं E2 E3 E4 सबको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि कौन किसको किससे कनेक्ट करता है। जो E2 है वो V1 को V2 से कनेक्ट कर रहा है, तो E2 जो है वो V1 को V2 से कनेक्ट कर रहा है। ऐसे ही हमने हर एजेस के बारे में रिप्रेजेंटेशन लिख दी। अब बात आती है कि ये जो एज बन रही है इससे क्या इम्प्लाई होगा, किसकी एंट्री देगा हमें ये? पहले वर्टेक्स लिखेंगे फिर एज लिखेंगे, मतलब ये रो है और ये कॉलम। तो C1 2 की वैल्यू 1 और C2 2 की वैल्यू 1, ये आ गई। यहाँ पे बात करें तो C1 V3, मतलब C1 और 3, यहाँ पे C2 और 3, ये एंट्री 1 हो गई। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2 4 और 3 4, दोनों एंट्री 1। ये 3 5 और 5 5, ये 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे 5 6 और 2 6, ये 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे 2 7 और 4 7 1। अब जितनी भी एंट्रीज थी हमारे पास ऑर्डर 5 क्रॉस 8 की, जो 1 आई है उनको 1 लिख देंगे, और जिनकी एंट्रीज नहीं है वो 0 हो जाएंगी। बात करते हैं C11 की। 1 की एंट्री 1, C12 1 2 1 है, C13 1 3 1 है, 1 4 1 5 1 6 कहीं भी नहीं है, तो ये 0 रहेंगी। अब बात करते हैं रो 2 की। C21 की एंट्री नहीं है, C22 है, C23 है, और C24 ये रहा, और कोई एंट्री नहीं है। कौन सी है हमारे पास? 27 की। तो ये ऐसे ही करके हमने सारी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बस पुट कर देनी है। जो 1 है वो 1 लिख दिया, जो कुछ भी नहीं है उसको 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो हमारे पास जो मैट्रिक्स रहेगी यही हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी रहेगी? इंसिडेंस मैट्रिक्स। आई बात समझ में? यही हमारा टॉपिक था जिसका नाम था इंसिडेंस मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने बनाना सीखा है कि ग्राफ से कैसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जब मैट्रिक्स दे रखी हो तो ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।